हम सभी जो है समाज में रहते हैं और पॉजिटिव निगेटिव हर तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। कभी कभी विचार करता हूँ कि निगेटिव चीज़ों से क्या कोई पॉजिटिव निकल के आ सकती है। अक्सर जो है मैं देखता हूँ कि जो आसपास निकलता हूँ तो मकान खंडहर पड़े होते हैं। सोचिए हवेलियाँ और खंडहरों की। राज कपूर जो इतने बड़े हीरो थे उनका भी आरके स्टूडियो बिक गया। मुझे लगता है कि 100 साल से ज़्यादा किसी बिल्डिंग की उम्र नहीं होती है, उसका मालिक बदल जाता है। मैं इसमें चिंतन कर रहा था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अभी मेरे पिता की मृत्यु हुई और इन्हीं समस्याओं को मैं देख रहा था कि हर आदमी 5 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। 5 हिस्से का शब्द बहुत आ रहा है खूब। मकान के 5 हिस्से होंगे, मकान के 5 हिस्से होंगे, मकान के 5 हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे। ये कम से कम सैकड़ों बार आया साथियों। खैर, अब आता हूँ बचपन की एक कहानी जो मैंने सुनी थी। सालोमन जस्टिस। सालोमन एक राजा था। एक दिन वो जब सिंहासन पर बैठा था, उसके राज्य में 2 औरतें आई बच्चा लेकर। वो कह रही थी, मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो फिर जब सालोमन को जो है ना, जब नहीं समझ में आया किसका बच्चा है, तो उसने कहा चलो इस बच्चे को बीच में 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और आधा आधा बच्चा दोनों लोग ले लो। एक औरत उसमें चिल्लाने लगी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और जिसका जो है ये मुझे बच्चा नहीं चाहिए और दूसरी औरत को ही ये बच्चा दे दो महाराज, हमें नहीं चाहिए। सालोमन समझ गया कि एक माँ जिसका ये वास्तविक पुत्र है उसको मरते नहीं देख सकती। उसी तरह जिस तरीके से एक माँ जो है, जब अस्पताल में हम लोग जाते हैं अपने किसी प्रिय आदमी को लेकर, मरने में बड़ा कष्ट होता है मरते देख के। मेरे पिता की मृत्यु भी मेरे हाथों में हुई तो कष्ट बड़ा होता है, लेकिन इतने कम समय में जो देख रहा हूँ मैं कि 5 हिस्से की कहानी सुन रहा हूँ तो सोचा कि समाज में हम लोगों के सामने ये समस्या आती होगी। मेरे दिमाग में विचार आ रहा था कि बेचने की बजाय हम लोग नए किसी प्लान पर विचार क्यों नहीं करते। हम मृतक की याद में हड्डियाँ, वो फूल कहते हैं हड्डियों को, चुनते हैं, हरिद्वार गंगा और कहाँ कहाँ फेंकते हैं पूरे भारत में और विदेश में। उसके बाद 10वां होता है, बाल घुटाते हैं, ये करो वो करो, कुआं बना के पूजा करो। उसके बाद 13वीं होती है और 200-400 आदमियों को खिलाते हैं। उसके बाद बरसी होती है, तरीके की कहानियाँ होती हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मरने के बाद जितने बच्चे होते हैं वो बेचने पे ही बात क्यों करते हैं। कोई ऐसा वेलफेयर का काम उस मकान में करने को बात क्यों नहीं करते हैं। आर्थिक मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं, या कोई ट्रस्ट को देने की बात क्यों नहीं कर देते हैं कि चलो ट्रस्ट को विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम या गरीब बच्चों के क्या कहते हैं कि रहने का कुछ कर दिया जाए। हर आदमी इस पे बात करता है। चलो एक पर दूसरी बात ये भी होती है कि जितने बच्चे हैं, जैसे हमारे 5 भाई बहन हैं, तो हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, एक बहन और है, मैं हूँ। क्यों नहीं बड़े भाई कहते हैं
कि मकान बिकेगा नहीं और मैं 1 साल आके यहाँ रहूँगा ताकि पिता की आत्मा को शांति मिलेगा। क्यों बड़ी बहन नहीं इस बिंदु पर विचार करती हैं कि सिर्फ 5 हिस्से पर ही विचार करती हैं? इस बिंदु पर क्यों नहीं विचार करती हैं कि 1 साल के लिए हम अपने मकान में ताला लगा देंगे और यहाँ आएंगे? क्या इससे ज़्यादा आत्मा की शांति किसी पिता को मिलेगी कि मेरे मकान में मेरे बच्चे रह रहे हैं जिसको मैंने जन्म दिया? क्योंकि मेरे पिता जब युवावस्था में ही थे तो ही मेरी माता जी की मृत्यु हो गई थी और सभी लोगों के साथ उनका संबंध रहा। फिर उसके बाद मेरे भाई है, 3 बहनें हैं, मैं स्वयं हूँ। क्यों नहीं सब लोग कहते हैं कि 2026 में बड़े भाई सबसे हैं वो उठाए, जिनमें 2027 में बड़ी बहन उठाएं, 2028 में नेक्स्ट बहन उठाए, 1 साल मैं उठाऊं। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे सालोमान ने न्याय किया था और उसके बाद फिर वैसे ही बात आ जाए। देखिए, मकान बेचना बहुत आसान होता है और कहते हो आत्मा की शांति के लिए ढेर सारे ढोंग करते हो, सत्यनारायण की कथा करो, ये करो, वो करो। क्यों करते हो ढोंग? अरे भाई, पिता का मकान बिकता है बहुत लोगों का, तो क्या कोई ऐसी गरीब बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए उनकी पुण्यतिथि पर कोई बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, गरीब बच्चों को दे दी जाए? कोई जैसे अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी, आज विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार क्यों है? उसका कारण है कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के बाद ऐसा पुरस्कार अनाउंस किया गया था। इससे लोग प्रेरित क्यों नहीं होते? तो आज भी जब मैं चिंतन करता हूँ कि समाज जो है ना, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, किसी को किसी से मोह नहीं होता, मोह का ढोंग करते हैं, सब दहाड़े मार मार कर रोते हैं ये दिखाने के लिए कि हम सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। और जैसा कि मैं एक साल से देख रहा था पिता के साथ अपने, कोई चुपचाप इधर पैसा ले रहा है, कोई उधर पैसा ले रहा है, कोई क्या कहते हैं क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से दबाव पड़ रहा था उनके ऊपर, और अंततः ख़त्म कैसे हुआ? उनकी मृत्यु के साथ। और मज़े की बात, सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, सब अपने को जो है 24 कैरेट वाला शुद्ध इंसान बनाते हैं और बाकी सबको दोषी सिद्ध करते हैं। लेकिन एक बात में सभी कामन होते हैं कि मकान बेच दिया जाए और सबको पैसा मिल जाए। साथियों, मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को देख के हंसी आती है, जनरल बात कर रहा हूँ। चूँकि मैं समाज में रहता हूँ, हिंदुस्तान की इतनी आबादी है, इतने लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि मुझे सुझाव दें और स्वयं आसपास जितने भी लोगों की यहाँ डेथ होती है, कोशिश करें पिता की याद में हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कुछ गरीब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में या अनाथ आश्रम में उनकी पुण्यतिथि पर जाएं और खूब दान करें। और ज़्यादा पैसा हो तो महीने में 1 बार दान करें। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ संभव है, सोच ले तो। अगर ये ना सोचे कि तुरंत प्रॉपर्टी बिके, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है 5 हिस्सों में मकान बिकेगा, 5 हिस्सों में मकान बिकेगा, 5 हिस्सों में मकान बिकेगा, यही सब चर्चाएँ हैं। मेरा हिस्सा नहीं, मेरा हिस्सा नहीं, मेरा हिस्सा नहीं है। वही सालोमान वाली कहानी याद आती है मुझे कि एक बच्चे के जैसे 5 वो 2 टुकड़े कर रहा था, तो यहाँ पिता जिसने मकान बनवाया होगा, गांव से आए होंगे, अनाथ थे मेरे फादर, और किस तरीके से यहाँ आके ज़मीन ली होगी। आज तक मकान बनाने में नानी याद आती है, और जिस पिता के 5 बच्चे थे वो किस तरीके से आके बनाया होगा, समझ नहीं आता। समाज के जितने लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा अनुरोध है सभी से कि जब पिता वगैरह की मृत्यु हो जाए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए वेलफेयर के काम उसमें करवाइए। आभारी रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।